नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की पीढ़ी वर्सेस पुरानी पीढ़ी, यही आज की मेरी कहानी का मुख्य विषय है। एक दिन की बात है, पिता अपनी दुकान में ग्राहकों के साथ मशगूल थे। अचानक से उनके बेटे को चोट लगती है और बेटे की चोट को सुनकर सब कुछ छोड़कर वो बेटे के पास जाते हैं। खून बह रहा होता है सर से, बच्चे को गोद में लेते हैं और 10 मिनट के अंदर अंदर 2 किलोमीटर का फासला दौड़ते दौड़ते क्लिनिक पहुंचते हैं। क्लिनिक पहुंचकर डॉक्टर ने कहा, अरे भाई साहब, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मामूली सी चोट है, मैं ड्रेसिंग कर देता हूं, 2-4 दिन में बच्चा ठीक हो जाएगा। वहां पर उनके साथ एक एम्प्लॉय भी था जो बड़ा होकर रामू काका बनता है। ये स्टोरी में थोड़ा आगे आएगा। वो व्यक्ति कहता है, अरे सेठ जी, माफ़ करना, पर बच्चे को आप लेकर आए, आपका इतना शानदार शर्ट है जो आप हर सोमवार को पहना करते हैं, ग्राहक आपके शर्ट को देखकर बड़े खुश होते हैं, इस पर खून के दाग लग गए हैं। जिस पर सेठ जी बोले, शर्ट आएंगे और जाएंगे, बेटे का खून बह रहा है, ये कमज़ोर ना हो जाए, मुझे इसके लिए ध्यान देना है। ड्राई फ्रूट और दूध लेकर आए और पिला दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है और 40 साल बाद की कहानी बता रहा हूँ। बच्चा अब पिता का जो दुकान थी उसे शोरूम में तब्दील कर चुका है। पिताजी को पार्किंसन एल्जाइमर की बीमारी हो जाती है, जिसमें हाथ हिलते हैं, ध्यान नहीं रहता है, कई बार पलंग से गिर जाते हैं। यहाँ पर जो वो एम्प्लॉय था वो अब रामू काका बन चुके हैं। यहाँ पर पिता एक दिन पलंग से गिर जाते हैं, ऐसा कई बार हो चुका है। तो बेटे ने पिताजी से कहा कि पिताजी, आपको कितनी बार कहा है कि आप ज़मीन पर सोया करो, आपको पता नहीं चलता है। और ज़मीन पर गिरने की वजह से उनके सर में चोट लगती है और उससे हल्का खून बहने लगता है। यहाँ पर बेटे की पत्नी कहती है कि देखो, इतना महंगा कालीन खराब कर दिया, बाबूजी को कितनी बार कहा है कि साइड में सोया करो। वो रामू काका को कहता है कि शोरूम में बहुत सारी भीड़ भाड़ है, मुझे जल्दी वहाँ जाना पड़ेगा, तुम डॉक्टर के पास इसे लेकर जाओ और इनका इलाज करवाओ। लेकिन उसने कहा कि रिक्शा और कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप चलिए। तो कार में बेटा लेकर जाता है। जो 2 किलोमीटर का फासला बाप ने दौड़ते दौड़ते 10 मिनट में पार कर लिया था, वो 1 घंटे तक भी वो बच्चा पार नहीं कर पाया। आखिरकार डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उस बेटे से कहा कि बाबूजी को हल्की सी चोट लगी, मैं स्टिच कर देता हूँ, 4 टाँके आएंगे और 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे, एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ चीकू कहता है रामू काका से कि आप ये सब करवा कर बाबूजी को घर लेके चले जाना, मैं शोरूम जा रहा हूँ, बहुत भीड़ भाड़ है और मुझे वहाँ पर बहुत ज़रूरी काम है। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें 40 साल पहले की एक बात बताना चाहता हूँ। ये तुम्हारे पिताजी तुम्हें ही इस दुकान में लेकर आए थे और मैं वही डॉक्टर हूं जिन्होंने तुम्हारा इलाज किया था। यह सुनकर कि तुम्हें दौड़ भाग कर पिता अपने कंधे पर लेकर आए थे और मैं उस वाकये को आज तक भी भूला नहीं हूं, और तुम ऐसे बेटे हो जो अपने बाप को इस सिचुएशन में छोड़कर जा रहे हो। उससे तुरंत बेटे ने, उसके आंसू निकले, उसने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ कालीन को साफ कर लो और पिताजी के लिए नया चादर बिछाओ, और अब हम बड़ा पलंग पिताजी के लिए बनाएंगे, चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाएंगे ताकि वो गिरे नहीं, और आज के बाद मैं बाबूजी की पूरी सेवा करूंगा। रामू काका, जब भी हो आप पिताजी के साथ ही रहें, मैं शोरूम अकेला चला दूंगा। खुशी के आंसू पिता की आंखों में थे। जैसे हैप्पी एंडिंग हमारे हिंदी पिक्चरों में होती है, यहाँ पर भी चोट का दर्द बाबूजी के शरीर से, बंद से गायब हो चुका था। प्रिय साथियों, क्या सीख मिलती है इससे? आपके घर में भी आपके माँ बाबूजी ने आपके लिए बहुत कुछ किया होगा। हमें रिटर्न गिफ्ट में माँ बाबूजी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, ये आज की सच्चाई है। आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। माँ बाबूजी अकेलापन का जीवन जी रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में जाकर भर्ती करवा देते हैं। थोड़ी सी कहानी लंबी हो गई, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की पूरी सेवा करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।